हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी सुजन अकेडमी पर। तो आइए सीजी हाई कोर्ट में जो जूनियर जुडिशियल भर्ती हो रहा है उसके लिए आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 में सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं। तो ये हमारा लगातार नेक्स्ट क्लासेस है 4th 5 का, और यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारी। जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दिया हूँ, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें करंट अफेयर और ये PDF वगैरह की जो जानकारी है PDF वगैरह उसमें प्राप्त आप कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर की सामान्य जानकारी जल्दी से फटाफट देखते हैं। इसके बाद मैथ्स क्लास भी आएगा, बहुत लोग कमेंट किए हैं तो आप वेट करिए थोड़ा सा, मैथ्स क्लास भी आएगा। रीजनिंग का भी क्लास होगा और ये रीजनिंग क्लास प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसी को ही मैं अभ्यास करा दूंगा आपको, जिसमें सरल होगा। तो चलिए आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारी, और ये व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर ही हम देख रहे हैं प्रैक्टिस के रूप में। तो मूवी में विशेष खाली स्थान जोड़ने के लिए, तो देखिए किसके जोड़ने के लिए, प्रभाव जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, 51 का डी जो है राइट आंसर होगा। एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ब्राउज़र कहा जाता है। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। 53 का देखिए, खाली स्थान का उपयोग MS ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो किसका, जॉयस्टिक का, ए जो है राइट आंसर होगा। तो देखिए इस तरह से कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको अभ्यास करें आप लोग और इसी तरह से पढ़ें आप लोग, तैयारी करें। देखिए 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है 54 नंबर का, तो कौन सा है, लिनक्स है। 54 का ए सही है। 55 GIF का मतलब क्या है, तो GIF का मतलब है ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप। ठीक है, डी जो है राइट आंसर होगा। अगला है SEO का मतलब क्या है 56 का, तो ये सर्च इंजिन ऑप्टिमाइन, हाँ ये देखिए ऑप्टिमाइजेशन, तो बी जो है, ठीक है ऑप्टिमाइजेशन, तो यहाँ पे क्या है, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये इस तरह से बी जो है 56 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है 56 का बी। 57 नंबर देखिए, चलिए निम्नलिखित में से कौन एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो MS DOS, क्या है MS DOS। 57 का सी जो है राइट आंसर है। चलिए अगला है, कौन सी फाइल सामग्री रेडीमेड शैलियाँ है जिनका उपयोग किसी वर्ड दस्तावेज के लिए किया जा सकता है 58 का, तो टेम्पलेट है। ठीक है, 58 का डी राइट आंसर है। 59 देखिए, चलिए जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, आज पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं। 59 का एक कॉम्पैक्ट डिस्क खाली स्थान प्रकार की डेटा एक्सेस प्रदान करती है, तो क्या है, ये जो है अनुक्रमिक भी है और प्रत्यक्ष। ठीक है, तो दोनों ए और बी दोनों सही होगा। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर है, सीधा सीधा आप देख रहे हैं, एक तरफ इंग्लिश भी है एक तरफ हिंदी भी है। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, क्योंकि व्यापम से एग्जाम होगा। तो जहाँ तक देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, दोनों दिया रहता है उस आंसर को देख करके लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना रहता है दोनों जो दिया रहता है उसका आने का। उपयुक्त सभी वाला भी आंसर थोड़ा देख करके आपको लेना है, अच्छे से पढ़ करके आंसर लेना है। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है, तो किस में है जी, सूचना में परिवर्तित करना है। ठीक है, 60 का बी राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन, चलिए CD और DVD खाली स्थान के उदाहरण है। CD और DVD किसके उदाहरण है 61, तो ये जीप ड्राइव के। ठीक है, 61 का सी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 62, सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, एक छोटा डाटाबेस बनाना, ये भी है, गणना करता है, बिल्कुल सही, अकाउंटिंग, ये सभी है। तो उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अभी मैंने पहले आपको बताया कि उपरोक्त जो सभी लिखा रहता है उसको सोच के आंसर लेना है, ज़्यादातर आंसर उपरोक्त सभी आता है, ये भी हमको पता चल गया। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते तो यही लाभ होता है, ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं तो। चलिए अगला है, एक छवि के एक छोटे संस्करण को खाली स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, एक छवि, जो भी चीज़ बनाते हैं कोई छवि है उसका छोटा जो संस्करण होता है वो थंबनेल होता है। 63 का डी। 64 का CPU को इस रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है 64 का, देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, CPU को क्या कहा जाता है जी,
64 का बताइए सभी आंसर। देखिए मस्तिष्क भी कहा जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं ना, ठीक। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये दोनों तो आप देख लिए, और प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो उपरोक्त तो सभी दिया ना, तो डी जो है राइट आंसर होगा। केवल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मत ले लीजिएगा आंसर, क्योंकि इसको मस्तिष्क भी कहा जाता है कंप्यूटर का। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है, थोड़ा सा घुमाया जाता है, तो आपको थोड़ा सा पढ़ करके आंसर लेना है एग्जाम सेंटर में। अगला है कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है, 65 नंबर क्वेश्चन। तो भौतिक घटकों को हार्डवेयर कहा जाता है, 65 का बी। अगला क्वेश्चन देखिए, MCAFEE का उदाहरण क्या है, ये क्या है, तो 66 का ये क्या है, एंटीवायरस है, ठीक। 66 का सी राइट आंसर है। 67 सर्च इंजन खाली स्थान प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम है। तो ये जो है वीडियो, दस्तावेज और इमेज, तो ये सभी खोजता है। तो ये सभी दिया है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सभी ज़्यादा आंसर आने की चांसेस देखिए अभी भी वही हो रहा है। तो 67 का डी राइट आंसर है। तो ये जो है अभ्यास कर लीजिए, आप एग्जाम सेंटर में जल्दी से आंसर नहीं लेना है, उपरोक्त सभी दिया है तो अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए, पेपर का ग्राफिक आउटपुट प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, प्लॉटर का, ठीक है। 68 का डी जो है राइट आंसर होगा। 69 एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है, 69 का, तो वह डेटा को दूषित होने से बचा सकता है, ठीक है। 69 का सी जो है राइट आंसर होगा। अगला है मानक, खाली स्थान मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। तो बताइए क्या काम करता है। ऑफिस जो फ्लिप बोर्ड होता है, उपरोक्त सभी नहीं आएगा यहाँ पे, ऑफिस फ्लिप बोर्ड जो होता है ये मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। तो 70 का डी जो है राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अस्थायी भंडारण के लिए क्या शब्द है जो उपकरणों के बीच डाटा दर और डाटा प्रवाह में अंतर की भरपाई करता है, ठीक है। 71 तो क्या है जी, बफर है, ए जो है राइट आंसर होगा 71 का। 72 नंबर पे चलते हैं। 72 है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल, यहाँ देखिए सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। इंग्लिश में पढ़िए थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, हिंदी में थोड़ा सा टफ जाता है। तो सीक्वेंशियल, यहाँ देखिए सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है, कौन सा है 72 का, तो इसका सही आंसर होगा मैग्नेटिक टेप, ठीक है। क्या होगा, मैग्नेटिक टेप, सी राइट आंसर है। पहला कंप्यूटर प्रिंटर जो है निम्नलिखित है। तो देखिए पहला कंप्यूटर प्रिंटर जो है कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करते हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं बीच बीच में आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 74 का देखिए, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है, 74 का, तो क्या है, फ्रीवेयर, ठीक है। 74 का ए राइट आंसर है। 75 देखिए, वेब क्रॉलर का दूसरा नाम चुनें, वेब क्रॉलर, ठीक है। तो वेब जो क्रॉलर है, ठीक है, ये क्रॉलर यहाँ देख सकते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है बताइए, तो ये है वेब स्पाइडर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है, 76, तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन अभी 76 का देख रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम में आप देखना रिपीट हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए विंडोज़ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस भी है लेकिन ओरेकल नहीं है, तो सी जो है राइट आंसर होगा 77 का, ठीक है। चलिए 78, सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो खाली स्थान से जुड़े अन्य कंप्यूटरों का संसाधन प्रदान करते हैं। तो बताइए 78 का कौन सा है, क्लाइंट नहीं होगा, मेन फ्रेम भी नहीं, सुपर कंप्यूटर भी नहीं, नेटवर्क है, ठीक है। क्या है, सर्वर किससे जुड़े होते हैं, कंप्यूटर होते हैं जो अन्य से संसाधनों प्रदान करते हैं, तो नेटवर्क है, ठीक है। 78 का डी, ये तो आप सभी बना ही लेंगे। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, अब देखिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क नहीं है, इंटरनल नेटवर्क और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, बिल्कुल सही, सी 79 का सी राइट आंसर है। चलिए अगला है, कंप्यूटर के लिए कौन सा हानिकारक है, तो कौन सा हानिकारक है बताइए कंप्यूटर के लिए, शेयरवेयर, एंटीवायरस तो नहीं, वायरस हानिकारक है, ठीक है। तो 80 का सी जो है राइट आंसर होगा, ओके। चलिए
इतना क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखिए सामान्य मानसिक योग्यता है, तो विलुप्त पद ज्ञात करें। ठीक है, ये सब मैं कराऊंगा आपको। ठीक, विलुप्त पद मतलब देखिए ये सभी पद एक दूसरे से या तो गुणनखंड के रूप में या धन के रूप में या जोड़ना के रूप में रहता है। इसको हम चर्चा करेंगे, जो हमारे लिए कुछ कुछ तो कम से कम राहत मिल जाए आपको। चित्रांकन है, चित्र वाला भी पूछा जाएगा, बहुत सारे हैं रीजनिंग में, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका वीडियो केवल रीजनिंग और मैथ्स पर होगा। तो इस तरह से ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर जरूर करें। अच्छा लगे तो लाइक करके प्रमोट जरूर करें दोस्तों। अगले वीडियो नेक्स्ट अपडेट जल्दी पाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो में फिलहाल